साथियों जोहार, सत श्री अकाल। मैं शहरोज कमर न्यूज़ पोस्ट के पेज पर हाजिर हूँ। एक मिसरा याद आता है, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो डॉट डॉट डॉट। आप समझ रहे हैं, बात सियासत की है, सियासत के रंग की है, बदरंग की है, हाल की है, बदहाल की है। आपको सभी पता है कि 32 का खतियान चर्चा में है झारखंड में, और चर्चा में दरअसल इसलिए है कि इसी को ही स्थानीयता का आधार माना गया है। अब जब मैंने कहा कि रंग हैं, बेरंग हैं, रंग हैं, बदरंग हैं, हाल है, बदहाल है, अब कौन है, कौन दल है, कौन नेता है, इस पर चर्चा करूंगा। थोड़ा पीछे चलते हैं। बात 3 साल पुरानी है। हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार का गठन हुआ ही था। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के एक बयान ने तहलका मचा कर रख दिया। मरवाटा की बात है। गुरुजी ने कहा था कि झारखंड सरकार स्थानीय नीति में बदलाव करेगी और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाई जाएगी। उनके बयान का गठबंधन सरकार की प्रमुख घटक कांग्रेस ने ही सबसे पहले विरोध किया था। लेकिन पार्टी की ओर से यह भी कहा गया था कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, जन भावनाओं के अनुरूप स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाई जाएगी। इसका निर्णय गठबंधन के सभी दल मिलकर करेंगे। लेकिन ये सरकार इसे जल्द तय जरूर करेगी। जाहिर है 32 खतियान का तब कांग्रेस ने समर्थन भी नहीं किया था। अब कल जब कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकले और उनके स्वागत में भीड़ जयकारे लगा रही थी, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने खतियान के नारे लिखे गमछे जब सीएम को ओढ़ाए और बारी बारी से सभी को ओढ़ाए गए, तो बन्ना के चेहरे की उदासी पढ़ी जा सकती थी। आपने भी गौर किया होगा, ज़रूर किया होगा। खैर, बात गुरुजी के तब के बयान और उस पर उठे बवाल की कर रहा था मैं। तब भाजपा ने कहा था कि पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो राज्य के सर्वमान्य नेता के बयान से सहमत है या नहीं है। अब जब हेमंत सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है, तो भाजपा की चुप्पी समझ में नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस के आदिवासी नेता व पूर्व सीएम मधु कोड़ा ही 32 खतियान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि कोल्हान में सर्वे सेटलमेंट 1964, 65 और 70 में किया गया था। ऐसी परिस्थिति में 1932 के खतियान को स्थानीयता का आधार बनाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो कोल्हान के 45 लाख लोगों को बेघर बार होना पड़ेगा। चलिए इसके राजनीतिक गुणाभाग को ही समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं कि रोजी रोटी की तलाश में विस्थापन और पलायन कोई नई बात नहीं है। झारखंड में भी जब कल कारखाने लगने शुरू हुए तो बड़ी तादाद में लोग दूसरे ज़िले और राज्यों से भी आए। तब बिहार अविभक्त था, लोगों ने घर द्वार भी बनाए और यहीं बस गए और रह गए। उनके बच्चों ने यहीं से पढ़ाई लिखाई की। अब 32 का खतियान का असर उन ज़िलों पर भी अधिक पड़ेगा जिसकी सीमा दूसरे राज्यों से मिलती है। इसमें बंगाल है, उड़ीसा, बिहार से लगे ज़िले शामिल हैं। इसके बाद उन जगहों पर असर पहुंचेगा जहां विकास की मीनारें खड़ी की गई। इसमें जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, झरिया, सिंदरी और रांची ज़िले शामिल हैं। इन इलाके की करीब 60 से 70% आबादी के सामने स्थानीयता का संकट खड़ा हो जाएगा। भाजपा और कांग्रेस के लिए इसका उल्टा असर हो सकता है, क्योंकि उनके वोट बैंक में बाहर के सामान्य वर्ग के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है। अब इन नेताओं पर राजनीतिक संकट तो है, ये जाहिर है। अब अगर स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान मान लिया गया, तो जैसा हमने बताया आपको कि दूसरे राज्यों के लोगों पर असर पड़ेगा और अधिकतर ये भाजपा और कांग्रेस के वोटर्स हैं। भाजपा नेता व एक सीएम रघुवर दास मूलतः छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के रहने वाले हैं। उनके सीएम रहते भी ये मुद्दा जमकर उठा था। अब दिक्कत ये है कि मुख्यमंत्री रहते हुए कभी बाबूलाल मरांडी ने यही इस 32 के खतियानी स्थानीयता को लागू करने का फैसला किया था। तब भी ये भाजपा में थे और आज फिर भाजपा में हैं। अब उनका बयान अब तक नहीं आया है। अब भाजपा के सभी नेताओं को इन विषय पर कुछ भी कहने से संभवतः मना कर दिया गया है। इसलिए सभी मीडिया को देख कतरा रहे हैं। खतियानी गाज सरकार में शामिल मंत्रियों पर भी गिर सकती है। इनकी खामोशी भी बहुत कुछ बयान कर देती है। उनके समक्ष सांप छुछुंदर वाली स्थिति है। अब बन्ना गुप्ता को लीजिए,
बन्ना गुप्ता सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जमशेदपुर के जिस इलाके से वो चुनकर आते हैं वहाँ बिहार के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। वो पहले 32 खतियान के विरोधी रहे हैं। उसके बाद झामुमो कोटे से मिथिलेश ठाकुर भी हैं, वो भी मंत्री हैं, वो पलामू से आते हैं। उनका वोट बैंक आधार भी बाहर के लोगों पर निर्भर है। इन सब के अतिरिक्त कई पार्टियों के विधायक और सांसद भी हैं जो मूलतः बाहर के हैं और उनके वोटरों में भी बड़ी संख्या उनकी ही है। अब इनमें भाजपा के हजारीबाग से सांसद व एक्स मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर रहे जयंत सिन्हा हैं और इनके फादर पिताश्री वो ये भी सेंट्रल मिनिस्टर रहे। यशवंत सिन्हा हैं जो कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, तो इन पर भी तलवार लटकी हुई है। इनके अलावा और भी कई नाम हैं। अब इधर बोलने से सभी ने चुप्पी की चादर तान ली है। खबर धनबाद से आई है कि धनबाद से बीजेपी विधायक हैं राज सिन्हा, तो पास का ही कस्बा है कोलांचल का, धनबाद से लगा हुआ झरिया, वहाँ से कांग्रेस की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह हैं। इन दोनों ने भी बयान देने से मना कर दिया है। कहा कि इस मामले पर कुछ नहीं कहना। अब सवाल तो उठना लाजमी है साथियों कि क्या इनके राजनीतिक सफ़र का अंत हो जाएगा या ये अब अपने परंपरागत वोटों से पिंड छुड़ा लेंगे। इनके लिए एक शेर याद आता है, ना सनम ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन इन सब के बीच हेमंत सोरेन ने तो एक मास्टर स्ट्रोक दे दिया है और विरोधियों की ज़बान पर फिलहाल ताला जड़ दिया है। अब आगे देखिए होता है क्या। शुक्रिया, और हमारा आग्रह रहेगा कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर हम लोग हैं, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी साइट है theNewsPost.in। सभी ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट के लिए मिलते रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। शुक्रिया। और हमारे साथ थे संतोष कैमरे पर।